Hello, my dear students. Welcome to Study Learners Institution. I am Aryan Singh, the teacher of English and Study Learners Institution. इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. In this video, we will understand English subject first flight book, poet means part, chapter number 1, a letter to God. Let's start our video first of all. Now we talk about before you read first of all. They say faith can move mountains means that ऐसा कहा जाता है कि विश्वास पहाड़ों को भी डगा सकता है. But what should we put our faith in? लेकिन हम अपना विश्वास किस में रखें? This is the question the story delicately poses. यही वह प्रश्न है जिसे यह कहानी उत्कृष्ट तरीके से प्रस्तुत करती है. Lenku is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Means that Lencho एक किसान है जो अपनी फसल के बर्बाद हो जाने पर भगवान से 100 पीसोज मांगते हुए एक पत्र लिखता है. Does Lenku letter reach God? क्या लेंचो को का पत्र भगवान तक पहुंचता है? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. क्या भगवान उससे वह धनराशि भेजते हैं? आप इसे पढ़ना शुरू करें. इससे पहले सोचिए कि इन प्रश्नों का उत्तर आपके अनुसार क्या होगा तथा अनुमान लगाएं कि कहानी किस प्रकार से आगे चलेगी. पीसोज मीन्स दैट पीसो एक लैटिन अमेरिका जैसे देशों तक था. फिलीपींस में प्रचलित मुद्रा है. मीन्स दैट दिस इज द करेंसी ऑफ अमेरिका एंड द फिलीपींस मीन्स पीसोज. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट our chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower, throughout the morning. Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Means that संपूर्ण घाटी में वही एकमात्र घर था. मीन्स दैट मतलब पूरी घाटी में सिर्फ वही एकमात्र घर था जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. इस ऊंचाई से कोई भी नदी तथा पकी हुई फसल के खेत को फूलों से चितराया हुए देख सकता था, जो हमेशा ही एक अच्छी फसल होने की आशा दिलाते थे. धरती को जिस एकमात्र चीज की आवश्यकता थी वह थी एक मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार. लेंचो, जो अपने खेतों की अच्छी तरह से जानता था, लेंचो ने पूरी सुबह उत्तर पूर्व दिशा की ओर आकाश को देखने के सिवाय कुछ नहीं किया था. Now we are really going to get some water woman. The woman who was preparing super replied, "Yes, good feeling." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lenko had predicted, big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than
to have pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little one are fives. Means that अब वो क्या कहता है, प्रिय, अब हमको वास्तव में कुछ बरसात मिलने वाली है। महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर शायद ऐसा ही करेगा। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि उन सभी को महिला ने नहीं बुलाया रात्रि भोजन के लिए। भोज के लिए मीन्स रात्रि भोजन के लिए आओ। ठीक वैसा ही जैसा कि लेंचो ने पूर्वानुमान लगाया था। मीन्स पूर्वानुमान मीन्स पहले से ही अनुमान लगाया उसने। भोजन के दौरान मतलब भोजन के चलते बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा मीन्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बादलों के विशाल पहाड़ों को निकट आते हुए देखा जा सकता था। हवा स्वच्छ व मधुर थी। वह व्यक्ति लेंचो मीन्स लेंचो, जिस व्यक्ति की बात करी जा रही है वो लेंचो है। वह व्यक्ति केवल अपने शरीर पर बरसात की अनुभूति का आनंद लेने के लिए बाहर गया, और जब वह लौटा तो उसने भावावेश में कहा, यह आसमान से गिरने वाली बरसात की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. मीन्स दैट संतुष्ट मुद्रा के साथ उसने फूलों सहित पके हुए अनाज के खेतों को बरसात के पर्दे से ढके हुए माना। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक एक जोरदार हवा चलने लगी तथा बरसात के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। Okay, student. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. ये वास्तव में चांदी के नए सिक्के जैसे ही लगते थे। लड़के बरसात में खुले बदन निकलकर उन जमे हुए मोतियों अर्थात ओलों को इकट्ठा करने बाहर की ओर दौड़ पड़े। It's really getting bad now, exclaimed the man. Okay, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hell rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho Sol was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hell has nothing this year. We will have no concern. Means that no concerns. मतलब इसका मतलब उस व्यक्ति लेंचो ने दुखपूर्वक कहा, अब यह वास्तव में ही बुरा हो रहा है। मुझे आशा है कि यह जल्दी ही गुजर जाए, लेकिन यह जल्दी से नहीं गुजरा। 1 घंटे तक ओले घर बगीचे, पहाड़ी, अनाज के खेत और पूरी घाटी में बरसते
रहे बरसते रहे। खेत ऐसा सफेद हो गया था मानो नमक से ढका हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचो का मन बहुत दुखी था। जब तूफान गुजर गया तो वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों मतलब अपने बेटों से बोला, टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता, अर्थात टिड्डी दल भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस वर्ष मतलब इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. वह रात एक दुखद रात थी। हमारा सारा काम बेकार गया। कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सभी भूखे ही रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That what they say. No one dies of hunger. All through the night Lancho thought only of his one hope, the help of God who whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one coin's conscience. Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Means that लेकिन उस घाटी के बीच अकेले मकान में रहने वाले उन सभी लोगों के दिल में एक ही आशा थी, भगवान की सहायता, भगवान से सहायता। इतने परेशान मत हो। भले यह लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। यही वह बात है जो कही जाती है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। पूरी रात लेंचो केवल अपनी इसी आशा के बारे में सोचता रहा। भगवान से सहायता जैसा कि उसे सिखाया गया था कि उसकी भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि किसी के अंतर मन में क्या है यह भी देख सकती है। लेंचो एक परिश्रमी आदमी था जो खेतों में एक जानवर की तरह से कार्य करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। आने वाले रविवार को सूर्योदय के समय उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा तथा डाक में डालेगा। यह भगवान को एक पत्र के अलावा और कुछ भी नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. उसने लिखा, भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने तथा जब तक फसल नहीं आती है तब तक जीने के लिए 100 पीसोस की ज़रूरत है, में आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने
उसकी पूरी फसल किसने बर्बाद कर दी थी? ओलों ने। मीन्स ओलों ने, ओले मतलब ओलों की बारिश से खराब हो गई थी उसकी फसल। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postman the the postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स है पत्र, पत्र व्यवहार। ठीक है। एक कर्मचारी जो एक कर्मचारी जो डाकिया था तथा जो डाकघर में सहायता भी करता था, अपने अधिकारी के पास जोर से हंसते हुए गया तथा उन्होंने भगवान को प्रेषित पत्र दिखाया। डाकिये को उसे अपने पेशे में कभी भी उस पते की जानकारी न थी। पोस्टमास्टर जो कि एक मोटा व मिलनसार व्यक्ति था, हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और उसने उस पत्र को अपनी डेस्क पर हल्के से थपथपाते हुए टिप्पणी की, "कितनी आस्था है! काश मेरी आस्था उस व्यक्ति की तरह होती जिसने यह पत्र लिखा। भगवान से पत्राचार प्रारंभ करना। ठीक है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But the struck to his resolution, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. मीन्स इसलिए कि पत्र लेखक की भगवान में आस्था न डिगे, पोस्टमास्टर को एक युक्ति सूझी कि वह पत्र का जवाब दे, लेकिन जब उसने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि उसे सद्भावना, स्याही व कागज से कुछ और अधिक की आवश्यकता थी, लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने खुद भी अपने वेतन का हिस्सा दिया और अपने कुछ मित्रों को भी दान कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य किया। उसके लिए एक साथ 100 पीसों इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ ही ज़्यादा भेजने में समर्थ हुआ। उस धन को लेंचो का पता लिखे हुए एक लिफाफे में रखा और उसके साथ एक पत्र रखा जिस पर एक हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान। The following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। It was the postman
It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. यह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसे पत्र को सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर ने किसी ऐसे व्यक्ति के संतोष को अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया है, अपने कार्यालय से उसे देखता रहा। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. Good not good good what God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested. लेंचो ने धन देखकर जरा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। उसका ऐसा भरोसा था, लेकिन जब उसने धन गिना तो वह नाराज हो गया। न तो भगवान गलती कर सकता था और न ही लेंचो ने जो निवेदन किया था उसे वह मतलब यहाँ पर भगवान है, अस्वीकार कर सकता था। Immediately, Lenko went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो कागज व स्याही लेने के लिए खिड़की पर गया। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. Means वह लिखने ही सार्वजनिक मेज पर गया और अपनी बोहों को अत्यधिक सिकड़ते हुए उसने लिखना प्रारंभ किया। जो यहाँ बोहों का सिकड़ना उसके अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास के कारण था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with the bill of his feast. जब उसने पत्र लिया तो वह एक डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिससे उसने चाटकर लिफाफे के ऊपर अपने एक मुक्के के प्रहार से चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks." लैंको जिस पल पत्र पेटी में गिरा उसी पल पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। इसमें लिखा था, भगवान, जो मैंने धन मांगा था उसमें से केवल 71 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। बाकी धन मुझे पहुँचाए, क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, ज़रूरत है। लेकिन इसे मुझे डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर का कर्मचारी वर्ग बेईमान लोगों का समूह है। लेंचो। थैंक यू।